How much are you impacted by Jesus? कितना प्रभाव है आपके ऊपर यीशु मसीह का? If you are 100% impacted by Jesus, अगर आप यीशु मसीह के द्वारा से 100% प्रभावित होते हैं, then your life should be 100% be like Jesus. तो हम आपका मेरा जीवन जो है यीशु मसीह की तरह 100% होना If we चाहिए। are failing to be 100%, अगर हम 100% हासिल करने में चूक रहे हैं, then today we will be acquiring it how we can be more impactful. तो आज हम इस बात को हासिल करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। A Christian life should be impactful. मसीह जीवन प्रभावी होना चाहिए, Impactful in the life of the other believers. दूसरे विश्वासियों के जीवन पर प्रभाव डाला जाना चाहिए। Your walk with Christ should be impactful. आपका काम प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रभावी होना चाहिए। Your words, your testimony should be impactful. आपकी गवाहियां, आपके शब्द जो है प्रभावी होने चाहिए। We are not normal people. हम साधारण लोग नहीं हैं, We are supernatural people. हम जो अलौकिक लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say we are supernatural people. कहिए हम अलौकिक लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। So we are here to receive spiritual blessings from God. तो हम यहाँ हैं कि परमेश्वर से आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें। And today we are going to understand the impact of Christian life. और आज हम यहाँ पर जमा हैं कि हम इस बात को समझें कि मसीह जीवन का प्रभाव क्या होता है। We all are living a Christian life. हम सब मसीही जीवन को जीते हैं And we are trying very hard. और हम बहुत कठिन परिश्रम भी करते हैं इसके We are लिए। sacrificing things. हम बहुत सारे बलिदान त्याग भी करते हैं। We are coming up with different difficulties and we are winning the situation each day. हम हर दिन परिस्थितियों से विजय को हासिल करके ऊपर आते हैं। In a Christian life, each day is a spiritual warfare. हर एक दिन मसीही जीवन में आध्यात्मिक युद्ध का होता है। So we need to have a life which is impactful. हमें एक ऐसा जीवन होना चाहिए जो प्रभावशाली जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। We all can be impactful. हम सब के सब प्रभावी हो सकते हैं And we can give an impact on life of others. और हम दूसरों के जीवन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। Today we are going to see why we need to be impactful and how can we give this impact on others. आज हम देखेंगे कि प्रभावी क्यों होना चाहिए और हम अपने जीवन का अच्छा प्रभाव दूसरों के जीवन पर कैसे डाल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you being impacted by Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रभावित हैं? How much are you impacted by Jesus? कितना प्रभाव है आपके ऊपर यीशु मसीह का? If you are 100% impacted by Jesus, अगर आप यीशु मसीह के द्वारा से 100% प्रभावित होते हैं, then your life should be 100% be like Jesus. तो हम आपका मेरा जीवन जो है यीशु मसीह की तरह 100% होना If we चाहिए। are failing to be 100%, अगर हम 100% हासिल करने में चूक रहे हैं, then today we will be acquiring it how we can be more impactful. तो आज हम इस बात को हासिल करेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। A Christian life should be impactful. मसीह जीवन प्रभावी होना चाहिए, Impactful in the life of the other believers. दूसरे विश्वासियों के जीवन पर प्रभाव डाला जाना चाहिए। Your walk with Christ should be impactful. आपका काम प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रभावी होना चाहिए। Your words, your testimony should be impactful. आपकी गवाहियां, आपके शब्द जो है प्रभावी होने चाहिए। We are not normal people. हम साधारण लोग नहीं हैं, We are supernatural people. हम जो अलौकिक लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say we are supernatural people कहिए हम अलौकिक लोग हैं because we are the follower of Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। Hallelujah. हालेलुया। As Christian, we are called to live a life that reflects the very nature and the character of Jesus. मसीह जीवन के अंदर मसीह होने के नाते से हमें बुलाया गया है कि हम दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालें। You know, Jesus never led an ordinary life. यीशु मसीह ने कभी साधारण जीवन नहीं जिए। He never did ordinary things. वो साधारण काम नहीं करते थे। He never did anything which was ordinary. जो साधारण था प्रभु ने कुछ नहीं किया। Right? सही है। If our Father is not ordinary, how can we be ordinary? जब हमारा पिता साधारण नहीं है, हम उसके बच्चे साधारण कैसे हो सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। We cannot be ordinary. हम साधारण हो नहीं सकते। We are extraordinary. हम अतिरिक्त हैं। We are supernatural. हम अलौकिक हैं। His life was extraordinary, purposeful and full of impact. उनका जीवन अतिरिक्त था, उद्देश्य के साथ और प्रभावपूर्ण था। Even in last moment when he was on the cross, he impacted the soldier.
आखिरी समय में भी जब वो क्रूस पर थे, एक सैनिक के ऊपर में उनका प्रभाव पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। How impactful we need to be today. हमें आज कितने प्रभावी होना चाहिए। Jesus transformed everyone, everything around him. यीशु ने आपके अपने आसपास की सब चीजों को प्रभावित किया, बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। His action, his words, his compassion and his obedience to the Father left an eternal imprint on this world. उसके कामों से, उसकी क्रियाओं से और उसके प्रभाव से उसने परमेश्वर की जो अद्भुत मर्जी है उसको पूरा किया। Today the question is, आज प्रश्न है, are we living life that makes a difference? क्या हम ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो जिससे फर्क पड़ता है, Or are we living an ordinary life? या हम फिर साधारण जीवन को जी रहे हैं? If you live an ordinary life, अगर आप साधारण जीवन जी रहे हैं and if you accept the ordinary life, और अगर आप साधारण जीवन का स्वीकार कर रहे हैं, then you will be ordinary only. तो आप जो है साधारण लोग ही रहेंगे। But when you start confessing with your mouth, जब आप इस बात को अपने मुख से अंगीकार करने I लगे, want to be extraordinary, मैं असाधारण होऊंगा, I want to be powerful, मैं सामर्थी होना चाहता I हूँ, want to have a gift, मुझे दान वरदान चाहिए, I want to have supernatural gifts, मुझे अलौकिक वरदान चाहिए, then it will happen in your life. तब आपके जीवन में वो घटित होगा। The desire you have, God will fulfill those desires. जो इच्छाएं आपकी है, परमेश्वर आपकी वो इच्छाओं को पूरा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He will never let a good thing away from you. वो कोई भी भली चीज आपसे दूर नहीं होने देगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Are we intimating Christ in such a way that people are drawn to God because of the way we live? क्या प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण हम उस तरीके से कर रहे हैं कि हमें देख करके दूसरे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें? If it's not, then we need to live a life. अगर ऐसा नहीं है तो हमें वैसा जीवन जीना चाहिए। We need to live a life with a purpose. हमें जीने के लिए उद्देश्य के साथ जीना We चाहिए। need to live a life which is selfless. हमें स्वार्थ रहित जीवन को जीना चाहिए। Yes, and a life full of love. एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो प्रेम से भरा हुआ हो। Jesus loved. यीशु ने प्यार किया। Who he loved? किससे प्यार किया? He loved the entire world. उसने सारे जगत से प्रेम किया। God loved we all. परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। And Jesus was obedient son. और यीशु मसीह का आज्ञाकारी पुत्र थे। God commanded. परमेश्वर ने हुक्म दिया। God desired. He loved. God loved. परमेश्वर ने प्रेम किया। And Jesus did the action. और यीशु मसीह ने उस प्रेम के काम को यहाँ आकर के किया। Hallelujah. Hallelujah. Today we will explore how Jesus lived and how we can follow his example. आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि कैसे यीशु मसीह दुनिया पर रहे और हम कैसे उनके उदाहरणों को अनुसरण कर सकते हैं। 1 John 2:6 says, पहले यूहन्ना की किताब का 2 अध्याय 6वां वचन कहता है, whoever claims to live in him must live as Jesus did. जो कोई भी उसमें रहना चाहता है वो यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जिए। Hallelujah. हालेलुया। Whoever claims to live in him जो कुछ भी इस बात का दावा करता है कि वो मसीह में जीता है, must live as Jesus did. उसने यीशु मसीह ने जो किया वो करना चाहिए। Are we living as Jesus lived? क्या जैसे यीशु रहते थे वैसा हम रहते हैं? If not, then it's a question for us. अगर नहीं है तो ये हमारे लिए प्रश्न है। The impact of life of Jesus was unparallelable. यीशु मसीह के जीवन का कोई तोड़ नहीं था, तुलना नहीं हो सकती। Yes, he taught with authority, उसने अधिकार से सिखाया, healed the sick, उसने बीमारों को चंगा किया performed miracles, और चंगाई के अद्भुत काम किए, and most important, और सबसे महत्वपूर्ण he demonstrated sacrificial love. उन्होंने त्यागपूर्ण प्रेम को बताया। Hallelujah. हालेलुया। Why he did that? क्यों किया उन्होंने ऐसा? That we can be saved. कि हम बचाए जाएं। Hallelujah. हालेलुया। To live an impactful life, to model ourselves after the life of Christ. प्रभु यीशु मसीह की तरह हम जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन प्रभावी हो सकता है। Only then we can be impactful. तभी हम प्रभावी लोग होंगे। When you look in the world, जब आप संसार को देखते हैं, people are influencing everybody. लोग हर किसी पर प्रभाव डाल रहे हैं। Everywhere you will find in every field there is a people who have been impacted. हर जगह आप देखेंगे, हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि लोग हैं जिनका अच्छा प्रभाव है। If you look in the film industry, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं, if you look in politics, अगर आप राजनीति में देखते हैं, if you look in education, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, any field, if you look in science, कोई भी
क्षेत्र, अगर आप साइंस के क्षेत्र में देखते There हैं, are people who have lived their life which is impactful for the others to be inspired. इन सारे क्षेत्रों में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसका प्रभाव आज भी लोगों के ऊपर है। If we see the life of Mother Teresa, अगर आप मदर तेरेसा के जीवन को देखते हैं, did she impact us? क्या उसने हमारे जीवन पर प्रभाव डाला? Are we learning from her life? क्या हम उसके जीवन से कुछ सीख रहे हैं? Yes. If you see Dr. APJ Abdul Kalam, अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को देखते हैं, these are the people who impacted the world, ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार पर प्रभाव डाला and people are learning from their lives. और लोग उनके जीवन से सीख रहे हैं। They give the moral. वो उन्होंने एक नैतिक शिक्षा दी है। As Jesus led the life, जैसे यीशु ने जीवन को जिया, we have to be impactful. हमें उस पर, हमारे ऊपर उसका प्रभाव होना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Jesus didn't live for his gain. यीशु मसीह ने अपने अपने लाभ के लिए जीवन नहीं He जिया। didn't live a life which for he can be own, be gained or some more power or anything or his things. उन्होंने जीवन इसलिए नहीं जिया कि वो सामर्थ को अर्जित करें या लोगों से कुछ प्रोत्साहन को अर्जित करें। He lived selflessly. उन्होंने निस्वार्थ जीवन जिया। He lived to fulfill the will of the Father and to serve others. वो जीवित रहे, उन्होंने जीवन जिया कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और दूसरों की सेवा करें। You know how many years the people were waiting for the coming of Jesus? आप जानते हैं कि यीशु मसीह के आने का जो इंतजार लोग कर रहे थे, कितने वर्षों से कर रहे थे। The many years people were waiting for Jesus. बहुत अनेक वर्षों से यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे But थे। when the beacon of the light came in the dark world, लेकिन जब एक उजाला, एक ज्योति आई अंधकार भरे संसार में, Jesus was the light of the world. यीशु मसीह संसार की ज्योति है। Jesus is the light of the world. यीशु मसीह संसार का उजाला है। We have to be like the light of the world. हमें संसार के उजाले की तरह रहना चाहिए। When we come in to live like Jesus, जब हम यीशु की तरह रहने लगते हैं, our lives become an example of His power, grace and love in the world. हमारा जीवन उसके सामर्थ, अनुग्रह का उदाहरण संसार के लिए बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। The first thing is the impact of compassion and love. सबसे पहली बात जो अब हम अपने अध्ययन में आज शामिल कर रहे हैं वो है परमेश्वर की करुणा और प्रेम का प्रभाव। Compassion and love. प्रेम, कंपैशन यानी सहानुभूति और प्रेम। Yes. One of the most powerful aspect of Jesus' ministry was his compassionate heart. यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत अभिन्न या प्रभावी सेवा जो रही है वो है तरस और प्रेम। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you don't have a compassionate heart, अगर हमारे पास में तरस से भरा हुआ दिल नहीं है, if you look to people who are in need and you don't get compassion in your अगर आप heart, उन लोगों की तरफ देखते हैं जो जरूरतमंद है और आपके दिल में दया या तरस नहीं आती है, then you need to check your heart. तो हमारे दिलों को हमें जांचने की You need to जरूरत है। check your life, हमें अपने जीवन को देखना है, because Jesus had a compassionate heart. क्योंकि यीशु के पास एक तरस से भरा हुआ दिल था। We need to have compassion in हमें us. वही तरस से भरा हुआ दिल चाहिए। Everywhere he went, he moved by the love. जहाँ पर भी यीशु मसीह गए वो प्रेम से ओतप्रोत हो करके रहे, He moved in love. वो प्रेम में चलते थे। In Mark 6:34 it says मत्ती की किताब के 6 अध्याय 34 वचन में एक बात लिखी है that when Jesus saw the crowd, he had compassion on them जब यीशु ने एक बड़ी भीड़ को देखा उस पर तरस खाया। because they were harassed and helpless like the sheep without a shepherd. वो बहुत बुरी तरह से सताए गए और जो है जरूरतमंद थे, मदद की आवश्यकता थी, भेड़ों की तरह जो अपने चरवाहे से भटक गई ऐसे थे। Look to me now. मेरी तरफ देखें, When you are the follower of Christ, जब आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, you need to have compassion. आपके दिल में तरस होना चाहिए। Understand this, God has kept you on a place समझिए, आपको परमेश्वर ने ऐसे जगह पर रखा है where you can help others, जहाँ से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, where your heart is compassionate and you really feel in the Spirit of God to help them. जब आपका दिल दया से भरा हुआ है और जब आत्मा में आप इस बात को महसूस करते हैं कि आपने लोगों की मदद करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Jesus did not just preach. यीशु मसीह ने केवल प्रचार नहीं किया, He met the needs of the people around him. वो अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करते थे। Hallelujah. हालेलुया। Are we fulfilling the needs of the people who are around you? क्या आप अपने आसपास के लोगों में जो रहते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं?
If you are doing that, it's very good. अगर आप वो कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। I'm not only talking about financial needs. मैं केवल पैसों की जरूरतों की बात नहीं कर रहा, There are many kinds of need. बहुत प्रकार की जरूरतें हैं। If you give somebody a time, you are fulfilling or you're listening to them, अगर आप किसी को अपना समय देते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं, that's also enough for them, ये भी उनके लिए काफी है कि आप उनकी बात सुनते हैं। right? सही है। An impactful Christian life begins with love and compassion. एक प्रभावी जीवन जो है मसीह जीवन का, वो तरस और प्रेम से शुरू होता है। Yes, loving the unloved. जिन्हें कोई प्यार नहीं करता उनसे प्यार करना। Jesus wasn't afraid to love the outcasters. यीशु मसीह Wasn't afraid to love outcasters. वो डरते नहीं थे कि जो अन्य जाति लोग हैं उनको प्रेम करने में डरते नहीं Jesus थे। loved the sinners. यीशु मसीह ने पापियों से प्यार किया, He ate with the tax collector and the sinners. और वो जो है उन लोगों के साथ में रहते थे जो टैक्स चुंगी लेने वाले थे। In those times, though people were not good, वो पुराने समय में जो चुंगी लेते थे वो लोग अच्छे लोग नहीं माने जाते। Jesus had fellowship. He was eating with them. यीशु मसीह की उन लोगों के साथ भी सहभागिता थी, वो उनके साथ भोजन भी करते थे। In our lives, we are called to love those whom society may reject. हमारे जीवन में हमें इसके लिए बुलाया गया है जिसका समाज तिरस्कार करता है या बहिष्कार Showing करता them है, the unconditional love of Christ. उनके प्रति हम बिना शर्तों का प्रेम जैसे प्रभु का है वो बताएं। Don't love with a purpose. उद्देश्य के साथ में स्वार्थपूर्ण बात से उनसे प्रेम न करें, Just love unconditionally. बिना शर्तों के साथ उनसे प्रेम करें। Jesus didn't love you with a purpose. यीशु मसीह ने किसी स्वार्थ की भावना से आपसे प्यार नहीं Jesus किया। loved us unconditionally. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें बिना शर्तों के प्यार किया। Hallelujah. हालेलुया। Compassion for the hurting. दया तरस जो है उन लोगों के लिए जो दुखित हैं। Jesus had compassion for the sick, the broken-hearted, and those in need. यीशु मसीह का तरस जो था वो बीमारों के लिए था, टूटे हुए लोगों के लिए था, और जो जरूरत में लोग थे उनके लिए था। An impactful life is one of that is sensitive to the pain of others. एक प्रभावी जीवन जो होता है वो जो है दूसरों की समस्याओं या दर्द के प्रति संवेदनशील होता है। Matthew 9:36 says, मत्ती की किताब का 9 अध्याय और उसका 36 वचन ऐसे कहता है, When he saw the crowd, he had compassion on them because they were harassed. जब उसने एक भीड़ को देखा उसका दिल तरस से भर गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा सताए हुए थे। Jesus' compassion heart was compassionate for the people who are hurt. यीशु मसीह का दिल उन लोगों के लिए तरस से भरा हुआ था जो सताए गए लोग। Hallelujah. हालेलुया। See, when we have this kind of qualities in our heart, in our life, देखिए जब हमारे पास में ऐसे प्रकार के इस प्रकार के गुण हमारे जीवन में होते हैं, then only our life will be impactful. तब ही हमारा जीवन प्रभावी जीवन हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Sacrificial love. बलिदान पूर्ण प्रेम। John 15:13 says, यूहन्ना की किताब का 15 अध्याय 13 वचन कहता है, Greater love has no one than this, इससे बढ़कर to lay down one's life for one's friend. इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं, कोई किसी अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। Impactful Christian life are willing to love sacrificial, putting the needs of others before their own. प्रभाविक मसीह जीवन वो होता है जो दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी जरूरतों से पहले प्राथमिकता देता Yes, है। putting the needs of others before your own needs. दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत से ज्यादा महत्व देना। You know, when you will start doing this, अब जब ऐसा करने लगेंगे, when you will fulfill others' need before your own needs, जब आप अपनी जरूरतों को छोड़कर दूसरों की जरूरतों को पूरा करोगे, the other one will also start doing that the same for you. वो दूसरे लोग भी आपको देखकर दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार There करेंगे। will be many hands standing for you, बहुत सारे हाथ आपके लिए खड़े हो जाएंगे because Jesus will keep those hands for you. क्योंकि यीशु मसीह अपने हाथ को आपके लिए रखता है। Hallelujah. हालेलुया। When you will start looking in others' life and helping them, जब आप दूसरों के जीवन में देखना और उनकी मदद करना शुरू करोगे, you will never need help because Jesus will be with you always. आपको किसी के मदद की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि यीशु मसीह आपकी मदद के लिए हमेशा रहे। Hallelujah. हालेलुया। The second point is the power of obedience to God's will. दूसरी बात जो है प्रभावी जीवन के लिए कि आज्ञाकारिता का जो प्रभाव है, शक्ति जो है आज्ञाकारिता में परमेश्वर की इच्छा के लिए।
You know what is the power of obedience? क्या आप जानते हैं आज्ञाकारिता में सामर्थ होती है? We can take a sermon on this power of obedience. हम इसके ऊपर एक अध्ययन ले सकते हैं कि आज्ञाकारिता की ताकत। If you look in the people who are in the biblical characters in the Bible, अगर बाइबल के अंदर आप ऐसे जो बाइबल के लोग थे, अगुवे थे, उनके जीवन को देखते हैं, and when we study in their lives, और अब हम उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, they were given commandments. उनको आज्ञाएं दी गई, They were narrated, or they were guided, उनको बताया गया, उनको समझाया गया, and when they followed it, और जब उन्होंने वैसा किया, they received the blessings or rewards. उन्होंने परमेश्वर से आशीष को प्राप्त किया। And when they didn't follow it, और जब उन्होंने उसका पालन नहीं किया, they faced the circumstances. और उन्होंने उनको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, They faced the challenges. उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। Right? See, these characters are for real. देखिए ये जो चरित्र है बाइबल के, ये वर्षों से हैं। See their power when they obeyed God. देखिए वो सामर्थ की बात जब उन्होंने खुदा की आज्ञा को मानी। Today we are not able to listen to God's voice. आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में असमर्थ हैं, But those people were communicating with God. लेकिन वो लोग परमेश्वर से बातचीत करते थे। Right? ठीक When है। they communicate, what joy would they receive when they communicated with God? उनको कितना आनंद होता होगा जब परमेश्वर से वो बात करते थे। Adam, आदम को देखिए, you lost the first man. वो पहला मनुष्य था धरती का, He didn't obey. उसने आज्ञा नहीं मानी। But what a life he would have when he would see his creator from his eyes in front of him. लेकिन उसका जीवन कितना अद्भुत जीवन रहा होगा जो अपने सृष्टिकर्ता को अपनी संसारिक आंखों से देखता था, The one who created him जिसने उसकी उत्पत्ति की, in his own likeness and image, उसकी समानता और स्वरूप में बनाया, is standing in front of him, used to come to meet him daily. वो उसके सामने खड़ा है और उससे रोज मिलने को आता है। What a joy. कितने आनंद की बात, What a nice thing. कितनी अच्छी बात है। What would you do if you would be there? अगर आप आदम की जगह होते तो आप क्या करते? कुछ नहीं। Your silence says you wouldn't do nothing. You don't understand what I'm saying. आपकी खामोशी कुछ नहीं करने वाली है। ऐसा लगता है कि जब मैं बोल रहा हूँ आप समझ नहीं पा रहे। If you will be in the place of Adam, अगर आप आदम के स्थान पर होते, in the Garden of Eden, अदन की वाटिका में, where everything was there, जब सब कुछ वहाँ था, everything blessed was going on, हर एक आशीष में चीजें वहाँ घट रही and है, the Creator is coming in front of you, और आपका सृष्टिकर्ता आपके सामने में आते हैं, and He is meeting you, और वो आपसे मुलाकात कर रहे He is हैं, talking to you. वो आपसे बात कर रहे हैं। What would you do? आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद करेंगे। ओके, Fine, that's okay. ठीक है, अच्छी बात है, That's natural. ये स्वाभाविक चीजें हैं। So how grateful Adam was that he was able to see his Creator. आदम कितना महान व्यक्ति होगा जो अपने सृष्टिकर्ता को देख रहा है। Right? ठीक है। Likewise, there is a lot of power when you obey to God's will. इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, बहुत सामर्थ्य उसमें होती है। Right? ठीक है। The people who obeyed God gave an impact in their life. जिन लोगों ने परमेश्वर का हुक्म माना, लोगों का आज बहुत से लोगों के जीवन पर प्रभाव है उसका। We call their names today also. हम उनके नाम को आज भी बुलाते हैं। They obeyed when? उन्होंने आज्ञा पूरा की तब, They obeyed in the past. भविष्य में, भूतकाल में उन्होंने आज्ञा को पूरा But in किया। the present also we call their names. लेकिन आज वर्तमान में भी हम उनके नाम को याद करते हैं। Abraham, अब्राहम, he showed up great faith. उसने परमेश्वर पे एक अद्भुत विश्वास बताया। Moses, मूसा, he was not able to do those things, but God called him. वो चीजें कर नहीं सकता था जिसको करने को कहा गया, लेकिन प्रभु ने बुलाया, He did it. उसने किया। Did he did it with his own power? क्या उसने अपनी ताकत से वो किया, अगुवाई किया? Did he add his power? क्या उसने अपनी सामर्थ्य को उसमें जोड़ा? What Moses, a magician? मूसा क्या था? Was Moses a magician? क्या मूसा जादूगर था? Then how he performed miracles? फिर उसने आश्चर्य कर्म कैसे किए?
This is just the power of obedience. ये आज्ञाकारिता की ताकत This है, is just the power of faith. ये विश्वास की ताकत है। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, our life should be impactful when we have the power of obedience in your life. हमारे जीवन प्रभावी तब हो सकते हैं जब हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है अपने सृष्टिकर्ता की। Hallelujah. हालेलुया। When you are obeying God's will, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, surely that path is not simple. वो कठिन बात है, सादी बात नहीं है। Yes, when you are following the will of God, बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह के इच्छा से चूक रहे हैं। that path has lot of sacrifice. उसके प्रभु की इच्छा को पूरा करने में बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। You have to be in pressure. आपको तनाव में रहना You पड़ता will है। be pressurized with your office, आप दबाव में रहते हैं अपने कार्यालय में, from your family or your friends, आपके परिवारों में, आपके मित्रों में, आप दबाव में, तनाव में रहते हैं, because you are following God's path. क्योंकि आप परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं। The world will try its best to pull you away. संसार आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करेगा। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, when you are obedient to God, जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हैं, when Moses was obedient to जब God, मूसा परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी था, Abraham was obedient to God, अब्राहम परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी then था, God does everything for the person to be succeeded. परमेश्वर ने उन दोनों के लिए सब कुछ वो किया जिन्होंने उसको सफल बनाया। Hallelujah. हालेलुया। Never God takes, परमेश्वर कभी लेता नहीं है, He gives. वो देता है। Hallelujah. हालेलुया। God never took the sacrifice of Abraham. परमेश्वर अब्राहम के बलिदान को नहीं लिया, He provided, उसने प्रोविजन के उपाय किया। right? ठीक For है। Moses also, he was not able to speak, but God made him speak. मूसा जो भद्दा था बोलने में, बोल नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोलने की ताकत दी। Yes, hallelujah. हालेलुया। Our perfect example is Jesus. हमारा सिद्ध उदाहरण यीशु है। Jesus is the complete obedient यीशु आज्ञाकारिता का पूर्ण उदाहरण है, to the will of the Father. परमेश्वर की इच्छा के प्रति In John आज्ञाकारिता। 6:38 says, यूहन्ना की किताब के 6 अध्याय 38 वचन कहता है, let's read what it says in Hindi. वचन देखिए, वहां से हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। जी Hallelujah. हालेलुया। For I have come down from heaven not to do my will, मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं उतरा, not my will. मेरी इच्छा नहीं। Jesus is saying, not my will. यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं। He didn't came to earth to fulfill his will, उसने कहा, मैं धरती पर इस आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी इच्छा को पूरा करूं, but to the will of him who sent him. लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उतरा हूं जिसने मुझे भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। Today God has called each one of you परमेश्वर ने आज हम सबों को बुलाया है, with a purpose, एक उद्देश्य है, with a plan, एक योजना है, with a provision. एक उपाय है। 3 P's: 3 बातें हैं, PPP, purpose, उद्देश्य, provision, उपाय, प्रबंध plan. और योजना। So we can put it in order: हम एक लाइन में उसको डाल सकते हैं, purpose, plan, provision. पर्पस, प्लान, प्रोविजन। Hallelujah. हालेलुया। When these 3 things are there with you, ये 3 चीजें जब आपके साथ है, you have to be obedient. आपको आज्ञाकारी होना है। Many people, बहुत से लोग they are sent, वो भेजे जाते हैं. वो भेजे गए हैं, They are sent, वो भेजे गए हैं, but they are fulfilling their will. लेकिन वो अपनी ही इच्छा पूरे कर रहे हैं। In the name of God, they are fulfilling that will. यीशु मसीह के नाम में वो अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। So this kind of people, they need to be standing in front of the judgment throne, इस प्रकार के लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे and God will deal with them. और परमेश्वर उनको प्रतिफल देगा। But for us, लेकिन हमारे लिए, if we are obedient, अगर हम आज्ञाकारी हैं, faithful, विश्वास योग्य हैं, fulfilling the will of the Father, परमेश्वर अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, then you will have power तब आपको सामर्थ्य मिलती to है, have an impactful life. आपको प्रभावी जीवन मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus obedient led him to the cross, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता ने उसको क्रूस तक पहुंचाया। the ultimate act of submission and love. एक अधीनता का और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण। Hallelujah. हालेलुया। For us to live an impactful Christian life, we must also commit to do what God's will is. हमें भी एक प्रभावी जीवन होने के लिए या हासिल करने के लिए वो करना चाहिए जो परमेश्वर ने जो कुछ भी यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया। You know, there is a verse in the Bible, Luke 16:10. आप एक वचन है लूका की किताब का 16 अध्याय 10 वचन बाइबल में। It's a very beautiful verse. एक बहुत ही खूबसूरत वचन है। Yes. जी Hallelujah. हालेलुया।
Turn to your neighbor and say, अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ करके कहें, we have to be faithful in little. हमें थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। Hallelujah. हालेलुया। When you are faithful in little, जब आप थोड़े में विश्वास योग्य हैं, then more blessings will be given to you. तब और अधिक आशीषें आपको दी जाएगी। Where whoever can be trusted in very little can also be trusted with much. जो थोड़े में विश्वास योग्य है और विश्वास जिस पर किया जा सकता है, उसको बहुत दिया जा सकता है, क्योंकि उसको उस पर बहुत देने पर भी विश्वास किया जा सकता है। In your life, आपके जीवन में you are asking for greater blessings. आप बड़ी बड़ी आशीषों को मांग रहे हैं, You are asking for greater goods, आप बहुत सारी वस्तुओं को मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी वस्तुओं को मांग रहे हैं, but you are receiving small, small. लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मिल रहा है, Because of this verse. क्योंकि ये वचन हमारे लिए है। When you receive small things, जब आप थोड़े में थोड़ा आपको जब मिलता है, what are you doing with that? तो आप वो थोड़े को लेकर के करते क्या हैं? Are you using it? क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? Are you wasting it? क्या उसको बर्बाद कर रहे हैं? Are you grumbling over God? या वो थोड़ा दिया इसलिए कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर को? That is a test. वो हमारी परीक्षा है। Yes. जी, When you receive small things, जब आपको थोड़ी चीजें मिलती हैं, small blessings, थोड़ी आशीषें मिलती हैं, don't worry. चिंता न करें, The greater is going to come. आगे में बड़ी चीजें आने वाली हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today we might receive small blessings. आज हो सकता है हमें छोटी छोटी आशीष मिल But रही है, when you are faithful in the small blessings, लेकिन अगर जब आप ये छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहेंगे, the greater blessings will surely come in your life. बड़ी आशीषें आपके जीवन में निश्चित ही आएगी। When you are honest to God for the small blessing, जब आप छोटी आशीषों के लिए परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, you are happy with the small things what God has given to you. आप उन चीजों के लिए खुश हैं जो परमेश्वर ने छोटी चीजें आपको दी है, Surely more greater blessings will come to you. निश्चित ही बड़ी महान आशीषें आपके पास आएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Let's clap Jesus and thank Him. प्रभु का धन्यवाद करें तालियों को बजाकर, And greater blessings will come in your life. और महान चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। Hallelujah. हालेलुया। John 14:23 says, यूहन्ना की किताब का 14 अध्याय 23 वचन कहता है, obeying God's word. परमेश्वर के आज्ञा को मानना, Anyone who loves जो भी प्रेम करता है प्रभु से, me will obey my वो मेरी teaching. आज्ञाओं को, मेरी शिक्षाओं को मानेंगे। So do you all love Jesus? क्या आप सब प्रभु से प्यार करते हैं? I can't hear you. मैं सुन नहीं पाया। So you love Jesus? तो आप यीशु से प्यार करते You हैं, need to obey Jesus. आपको यीशु की आज्ञा माननी चाहिए। Jesus saying to have a compassionate heart. यीशु कहता है एक तरस से भरा हुआ दिल होना चाहिए। Jesus is saying to help the one who is in need. यीशु कहते हैं जो जरूरतमंद है उनका मदद करो। Jesus is telling you to put the need of others in front of your need. यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरत से प्राथमिकता दीजिए। Jesus is saying to obey the commandment to love thy neighbor as thyself. वो एक आज्ञा को पूरा करने की बात कहते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। All the when you obey God's teaching, ये सारी शिक्षाएं जब प्रभु की आप मानते हैं, my Father will love them मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करेगा and will come to them and make our home with them. और प्रभु उनके साथ आकर के निवास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You have an opportunity to meet the Creator. आपको अपने सृष्टिकर्ता से मिलने का एक अवसर है। How? कैसे? Just by obeying the will of God. केवल परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करने से, Obeying the teachings. शिक्षाओं को मानने से, Then the Creator will come with you. फिर आपका सृष्टिकर्ता आपके साथ आएगा। Heavenly Father will come to you. स्वर्गीय पिता आपके साथ आएगा, आपके And He पास will आएगा। just not only come, और ये केवल आएगा नहीं, He will make home with you. वो आपके साथ निवास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Impactful Christians are rooted with the Word of God. प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभावी जीवन यीशु मसीह के साथ वचनों के जड़ में जुड़ा हुआ होता है। Without the Word of God, our life cannot be rooted. परमेश्वर के वचन के बिना हमारा जीवन प्रभु में जुड़ा नहीं हो सकता। And if you are not rooted, अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, you know the roots of the trees. आप जानते हैं पेड़ की जड़ें, If the tree is looking too tall, अगर पेड़ बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, why? क्यों? And why it's so stable and still? और वो इतना सीधा और मजबूती से खड़ा कैसे रहता है? Wow. Everyone is agreeing because their roots are strong. सब लोग Very इस बात से nice. सहमत है, झाड़ इसीलिए खड़ा रहता है मजबूती से कि उसकी जड़ें मजबूत है और भीतर है। Right? How is your spiritual root today? आपकी आध्यात्मिक जड़ों का हाल क्या है आज? You know why the roots are strong? आप जानते हैं जड़ें क्यों मजबूत होती हैं? Because it has nourishment. क्योंकि उनको वहां से खाद पानी मिलता है। They got everything which was essential, which was needed for it to grow. उस पेड़ की बढ़ती और मजबूती के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं
वो जमीन से उसको मिलती है। Right, like that. इसी प्रकार से Our spiritual life should be rooted in the Word of God. हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन में जुड़ा होना चाहिए। If you are not rooted अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं and you are growing in tall, और अगर आप सिर्फ बढ़ रहे हैं, you will fall. आप गिर सकते हैं। You need to go tall. आपको ऊंचा होना है, You need to go deep. आपको भीतर भी जाना The पड़ेगा। Word of God should be in you. खुदा का वचन आपके भीतर होना चाहिए। We cannot live like Jesus if we do not know His Word. अगर हम यीशु मसीह की तरह तब तक जी नहीं सकते जब तक उसके वचनों को नहीं जानते। If you don't know His Word, अगर आप उसके वचन को नहीं जानते then you don't know His teaching. तो आप उसकी शिक्षाओं को भी नहीं You जानते, don't know His commandment. आप उसकी आज्ञाओं को भी नहीं You जानते, don't know His will. उसकी इच्छा को भी नहीं जानते You don't know the benefits. और उसके फायदे को भी नहीं जानते। That means you don't know anything. इसका मतलब आप कुछ भी नहीं जानते। And if you know the Word, अगर आप वचन को जानते हैं, you know what the desire of the God is. आप जानते हैं खुदा की इच्छा क्या है, You know what to choose. आप जानते हैं क्या चुनना है, You know how the spiritual life can grow. आप जानते हैं कि आत्मिक जीवन कैसे बढ़ता है, And then you will have the power. तब आपके पास सामर्थ्य आएगी। Bible is our guide. Bible is our guide. बाइबल धर्मशास्त्र हमारा मार्गदर्शक है। Is a guide to live a life. ये हमें जीवन उजाले में जीने का मार्ग बताता A है। life that honors God. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर का मान करता है। Hallelujah. हालेलुया। If you live a life that will honor God, एक ऐसा जीवन जब आप जीते हैं जो परमेश्वर का इज्जत करे, सम्मान करे, God will look to you तो परमेश्वर आपकी तरफ देखेगा and He will make home with you. और फिर वो आपके साथ रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। Luke 22:42 says, लूका की किताब का 22 अध्याय 42 वचन कहता है, this is the power of obedience what we are looking at. ये आज्ञाकारिता क्या वो सामर्थ्य है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। See what Jesus is saying. देखिए यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं। Jesus is the perfect example for our lives. यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक सिद्ध उदाहरण है That's why we are talking about the life of Jesus. और इसीलिए हम यीशु मसीह के जीवन की बात करते हैं। In the Garden of Gethsemane, गतसमनी के बाग में Jesus prayed. यीशु ने प्रार्थना की, He said, उन्होंने कहा, not my will, मेरी इच्छा नहीं but yours be done. बस तेरी इच्छा पूरी हो। Hallelujah. हालेलुया। Can we say this, not my will, God, your will be done in my life? क्या हम अपने जीवन में ऐसा कह सकते हैं कि खुदा मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। But as believers and as humans, एक इंसान होने के नाते से या और एक विश्वासी होने के नाते we never ask God's will, we give our will to God. हम कभी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछते, हम अपनी इच्छा को हमेशा प्रभु को बताते We हैं। have lists ready. हमारे पास एक पूरी फहरिस्त तैयार होती है We give directions to God, do this, do that, I want this. और परमेश्वर को हम आदेश या अनुदेश देते हैं, ये करिए, ऐसा करिए और ये करिए। This is my need. ये मेरी जरूरतें हैं, I want this. मैं ये चाहता हूँ। I also do that. हम सभी ऐसा करते हैं। Do you do that? क्या आप करते हैं? खुदा को लिस्ट देते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कैसे करना है, कब करना है, वो भी। So Always. once we are doing this, लेकिन अगर जब हम ऐसा करने लगते हैं, we are not listening to the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा का कदर नहीं करते, सुनते नहीं है। We are not obeying the will of God. हम खुदा की आज्ञा को नहीं पूरा कर रहे हैं Or we are not talking to God. या हम परमेश्वर से बात नहीं करते हैं। But once when you will start to know the will of God, लेकिन एक बार आप जब परमेश्वर की इच्छा को जानना शुरू कर देंगे, the word of God says, खुदा का कलाम कहता है, He has never left a good thing from His children. उसने अपने बच्चों से कभी कोई भली वस्तु रोक नहीं रखी। Hallelujah. हालेलुया। He know the best for you. वो जानता है आपके लिए सर्वोत्तम क्या है, He know the best treatment for you. वो आपके लिए सबसे बेहतर जो इलाज। हाँ इलाज जो है आपके लिए सबसे, वो जानता है आपके लिए सबसे बेहतर इलाज क्या है। He knows the best solution for your life. वो जानता है आपके लिए योग्य समाधान क्या है। You know, people have invented AI. आप जानते हैं कि लोग जो है आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। People ask question, लोग प्रश्न पूछते हैं the AI gives the answer. और AI जो है उत्तर देते हैं। AI has all solution. AI के पास में हर एक समाधान है आपके प्रश्नों का AI उत्तर है। cannot lead to heaven. लेकिन AI आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। You will be leading yourself to heaven. आपको प्रयास करना है, जीवन जीना है
आसमान में स्वर्ग जाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। He can only solve questions, answers. आप प्रश्नों के उत्तर को केवल ढूंढ सकते हैं, But it is you who will obey the will of God. लेकिन वो आप है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is saying, not my will, but yours will be done, Father. यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, पर पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। He submitted to God's plan every when it was difficult. उन्होंने अपने आप को अधीन किया परमेश्वर के हर उन योजनाओं में जो उनके लिए कठिन थी। It was not easy for Jesus also, ये यीशु मसीह के लिए भी बहुत आसान नहीं था, because he knew what was the physical pain he was about to go in. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो किस प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। Then also he said, not my will, your will be फिर भी done. उन्होंने ये जानते हुए कहा कि पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी। Hallelujah. हालेलुया। As a Christian, एक मसीह होने के नाते your life should be impactful. आपका जीवन प्रभावी जीवन होना चाहिए। Impactful in surrendering and trusting God in all the times. परमेश्वर के अधीन होना हर परिस्थिति में प्रभावी होना चाहिए आप। Trusting God that His plan is always better than our plan. परमेश्वर पर विश्वास करना कि उसकी योजनाएं हमेशा हमारी अपनी योजनाओं से बेहतर होती है। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor and say, God's plan are better than our plans. अपने पड़ोसी की तरफ देख करके कहें, परमेश्वर की योजनाएं हमारी योजनाओं से उत्तम है। Hallelujah. हालेलुया। That means we should trust on God's plan. इसका अर्थ होता है कि हमें परमेश्वर की योजनाओं पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। And the last thing we are going to know, और आखिरी बात जो आप समझने जा रहे हैं, boldness in living out our faith. Boldness in living out our faith. हमारे विश्वास में जीते हुए निडर रहना। Boldness in living out our faith. निर्भयता, अपने जीवन में विश्वास की चाल चलने में निर्भयता की बात है। Be bold. हियाव बांधे। Word says, be bold. परमेश्वर का वचन कहता है हियाव बांधे, निर्भय हो Jesus जाए। lived his life boldly, यीशु मसीह ने अपने जीवन को बड़ी निर्भयता से जिया। without fear. वो किसी से डरते नहीं थे। Satan came for the examination. यीशु मसीह की परीक्षा लेने शैतान आया Jesus wasn't afraid. और यीशु मसीह डरे नहीं। He was standing in front of the Pharisees. वो शास्त्रियों और फरीसियों के सामने भी निडर होकर के खड़े रहते थे। He was never afraid. वो कभी भी डरते नहीं थे। Did you ever find a verse in the Bible that says Jesus is afraid? आपने कभी बाइबल में ऐसी लाइन को पढ़ी जहाँ लिखा हुआ है कि यीशु डर गया? When Jesus is not afraid, जब यीशु डरते नहीं है, why are we afraid? हम क्यों डरते हैं? When Jesus has the authority. यीशु के पास अधिकार है। Word says he has given his authority to the followers and the believers. शास्त्र कहता है कि उसने वो अधिकार विश्वासियों को दिए, To the children. बच्चों को दिए। We are the children. हम परमेश्वर की संतान हैं। We have the authority हमारे पास अधिकार है। over the darkness, अंधकार की ताकत पर अधिकार, over Satan, शैतान की ताकतों पर अधिकार, because he is defeated. क्योंकि वो हराया गया है। The one who is defeated is making us afraid, जो हारा हुआ है वो हमें डराता है and we are getting afraid. और हम उससे डर जाते हैं। That is the fact. वो सच्चाई है, But we don't need to be afraid, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, because Jesus has given us the authority. क्योंकि यीशु ने आपको अधिकार दिया है। Jesus was never afraid or with fear, यीशु कभी डरते नहीं थे या भयग्रस्त नहीं थे, because he knew everything. वो क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। He challenged the religious leaders, spoke to the crowd with authority. उन्होंने धार्मिक अगुवाओं को चुनौती दी और अधिकार से बात करते थे And fearlessly proclaimed the kingdom of God. और निर्भय होकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। You know where this boldness come from? आप जानते हैं कि निर्भयता कहाँ से आती Do है? you want to be fearless? क्या आप चाहते हैं कि आप निर्भय हो जाए या निडर बनना चाहते हैं? Loudly. Do you want to be fearless? क्या आप निडर बनना चाहते हैं? Okay. Jesus' boldness came from his confidence in the Father's power. यीशु मसीह की निडरता कैसे आई? वो उनको एक अटूट विश्वास था परमेश्वर की सामर्थ्य में And his unwavering commitment to his mission. और यीशु मसीह किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हुए जिस योजना में वो आए थे उसमें काम कर रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। We cannot be afraid to stand up for the truth. हम सच्चाई के लिए डरना नहीं चाहिए खड़े होने के We लिए। cannot be afraid to share the gospel. हमें सुसमाचार सुनाने से डरना नहीं चाहिए। We cannot be afraid to live a life of faith.
हमें विश्वास का एक जीवन जीने के लिए कभी भी भयभीत नहीं होना In a चाहिए। world that often opposes us, जबकि संसार हमेशा हमारा विरोध करता है, boldness in Christ is not arrogance. यीशु मसीह के साथ निडरता मतलब एरोगेंस नहीं होता है, But it's a deep trust in God's sovereignty. लेकिन परमेश्वर के जो सार्वभौमिक पावर है परमेश्वर पे, उसके अंदर में गहरा विश्वास होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Boldly proclaiming the gospel. Boldly proclaiming the gospel. खुदा के सुसमाचार को निडर होकर के सुनाओ। Jesus commissioned us to go to all the world and make disciples. यीशु मसीह ने एक आज्ञा हमको दी है, एक मिशन दिया है कि जाकर सारे लोगों को चेला बनाओ। Impactful Christians take this take this commandment seriously. जो प्रभावी मसीह होते हैं वो ऐसी आज्ञाओं को गंभीरता से लेते हैं। Hallelujah. Hebrews 4:16 says, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 16 वचन कहता Let us है, then approach God's throne of grace with confidence. हम हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास आए हैं। Of grace with confidence. अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव से आए, So that we may receive mercy and find grace to help us in a time of need. ताकि हमें जरूरत मिले, जरूरत के समय हमें परमेश्वर की दया और करुणा मिले। You know your prayer has power. आप जानते हैं आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। Your prayer has power. आपकी प्रार्थना में सामर्थ है। It's just you are not knowing it. केवल आप इस बात को जानते नहीं हैं। You need to understand your prayer has power. आपको ये बात समझना है कि आपकी प्रार्थना में ताकत है। If you want to see this, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, start praying with power. प्रार्थना करें सामर्थ के साथ। Take a topic. Take a topic एक विषय ले लें and start praying on it. और उस विषय के ऊपर में प्रार्थना करना शुरू करें। It will take time, but start praying. समय लगेगा, लेकिन आप प्रार्थना तो शुरू करें। Hallelujah. हालेलुया। Your prayer has power. आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ है। We must bold in asking God for what we need in interceding for others. हमें निर्भय होना चाहिए। निर्भय किस में होना चाहिए कि लोगों की जरूरतें क्या है, लोगों को क्या चाहिए, वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना से मध्यस्थी करें। Hallelujah. हालेलुया। The next thing is courage to stand for the truth. और दूसरी बात जो है, सच्चाई के लिए हिम्मत से खड़े रहें। Do you have the courage to stand for the truth? क्या आपके पास सच्चाई के लिए हिम्मत से खड़े रहने की हिम्मत है? 2 Timothy 1:7 and 8 says, दूसरे तिमोथी की किताब का 1 अध्याय 7 और 8 वचन ऐसे कहता है, For the Spirit of God gave to us not make us timid, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, but give us power, पर सामर्थ की आत्मा दी love है, and self-discipline. प्रेम और अनुशासन की आत्मा दी है। So do not be ashamed of the testimony about Lord. सो परमेश्वर के सुसमाचार से, गवाही से न शर्माए। Hallelujah. हालेलुया। Don't be afraid. न डरें। We don't have a spirit of fear. हमें डर की आत्मा नहीं दी प्रभु We ने। have a spirit of power. खुदा ने हमें सामर्थ की आत्मा For दी the है। Spirit of God has done for us परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया, does not make us timid. वो हमें डराता नहीं है। We are not afraid. हम डरते नहीं हैं। In situations, परिस्थितियों से नहीं in डरते, challenges, चुनौतियों से नहीं डरते। we are not. Hallelujah. हालेलुया। In sickness, बीमारियों में we are not. हम डरते नहीं हैं। Hallelujah. Many times we get sick, बहुत बार हम बीमार हो जाते हैं, but when we pray, लेकिन जब हम दुआ करते हैं, we are healed. हम चंगे हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We say because of His stripes we are healed. हम कहते हैं क्योंकि उसके मार खाने से हम चंगे हुए। Hallelujah. Remember Hallelujah. always God has not given us a spirit of fear. हमेशा याद रखिए, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। God has given the spirit of confidence. परमेश्वर ने हमें हिम्मत की आत्मा दी। God has given us the spirit of power. परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। And we are not ashamed. और हम शर्माते नहीं। We are not ashamed to share the testimony हम of God, खुदा- what He has done in your life. हम खुदा के सुसमाचार सुनाने से डराते नहीं, शर्माते नहीं, जो खुदा ने सुसमाचार सुनाया। When you will stand boldly, जब आप निर्भयता से खड़े रहेंगे, then only you will give impact as a Christian life. तभी मसीह जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। So by this topic today, इस शीर्षक के साथ आज you have understood why you need to live an impactful life. हमें इस बात को समझना, हमने आज इस बात को समझा है कि हमें प्रभावी जीवन क्यों जीना है। The impact of compassion and love. तरस और प्रेम का प्रभाव, The power of obedience in God's will. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में
आज्ञाकारिता की and ताकत boldness is living out of faith. और विश्वास के जीवन को निर्भयता से जीना। When you do these three things, जब आप ये तीन चीजें करते हैं, your life will be starting becoming impactful. आपका जीवन प्रभावी बनना शुरू होता है। People will start noticing you. लोग आपका ध्यान देने लगेंगे, People will start observing you. लोग आप में बदल देखेंगे And the Father will be honored because of your life. और परमेश्वर महिमा पाएगा आपके जीवन के वजह से। Hallelujah. हालेलुया। Understand your words. The God of word is your root. आप इस बात को समझें कि आपके परमेश्वर के वचन में आपकी जड़ें होनी चाहिए And it should be strong enough. और वो मजबूत होनी चाहिए, Strong enough to face every storm. हर तूफानों को झेलने के योग्य मजबूती होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। We sing that song, तूफानों में इतना जोर नहीं. एक गीत हम गाते हैं कि तूफानों में इतना जोर नहीं। Hallelujah. हालेलुया। No storm is more powerful. कोई तूफान इतना सामर्थी नहीं है। You will be very strong enough आप बहुत ज्यादा मजबूत होंगे because you are rooted in Christ. क्योंकि आप प्रभु में जुड़े हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Wherever you will go, you will give impact in the life of others. जहाँ भी आप जाओगे दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालोगे। People will be asking about you. लोग आपके विषय में पूछेंगे, People will be observing you. लोग आपके ऊपर में ध्यान देंगे, Your prayer will have power आपकी प्रार्थनाओं का जीवन मजबूत होगा and you will obey the will of Father. और आप परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा And as the करोगे। Father is honored, और जैसे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, He will come and make house with वो you. आपके पास आएंगे और आपके साथ निवास करेंगे। In every situation, हर परिस्थिति में जीवन की, in every time, हर समय always look to Jesus. हमेशा यीशु की तरफ देखें। Always look your eyes to Jesus. अपनी आंखों को यीशु की तरफ We उठाकर। are the one who never looks to man. हम वो हैं जो मनुष्यों का आसरा नहीं लेते। Where does your help come from? आपकी मदद कहाँ से आती है? यहोवा की। Hallelujah. Hallelujah. Our help comes from the Lord. हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। Man will help you for some time. मनुष्यों की मदद थोड़े समय की है, It's a limited. ये सीमित है, But my God's help is unlimited. लेकिन मेरे परमेश्वर की सहायता असीमित है। Always remember, हमेशा याद रखें, we have to be faithful in small. हमें छोटी चीजों में विश्वास योग्य होना Today, है। whatever you have, आज जो भी आपके पास है, be happy. खुश रहें। How it is, कैसे होगा? be happy. खुश रहें। I know you expect and desire greater things. मैं जानता हूँ कि आपके पास में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों की आशाएं You हैं। will say, Brother Victor, how can we be happy in small? आप कहेंगे कि भाई विक्टर, छोटी चीजों में हम खुश कैसे रहेंगे? The small thing is from so many years. छोटी सी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सालों से यही चल रहा है। Listen to me. ध्यान से सुने, The small thing is with you for so many years, छोटी चीजें बहुत सालों से आपके साथ है, but you are not happy. लेकिन आप खुश नहीं हैं, You are grumbling. आप कुड़कुड़ाते हैं। That's why इसीलिए it's not getting big. बड़ी चीजें मिलती नहीं, You're not happy. You're not faithful. You're आप- not honest with the small things. खुश नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, आप छोटी चीजों में खुश नहीं है। See, God is testing you. देखिए, परमेश्वर आपको आजमा रहा है, He has given you small things. आपको छोटी चीजें दे दी है, But what are you doing with the small things? लेकिन आप उन छोटी चीजों से करते क्या है? Are you utilizing it for the glory of God? क्या आप उन छोटी चीजों में आनंदित रहते परमेश्वर की महिमा में? I don't know, whatever it might be. मैं नहीं जानता आप क्या करती हैं। Is it a small car? It's a small house or anything? It and is blessing. वो छोटी चीजें आपके पास क्या है मैं नहीं जानता। हो सकता है घर आपके पास छोटा हो सकता है गाड़ी छोटी हो आपके पास, Anything it might be. कुछ भी हो सकता है। But the small thing, you need to be faithful and happy. लेकिन छोटी चीजों में आपको विश्वास योग्य रहना है, खुश रहना है, Then only the greater blessings will come. तब ही आपको बड़ी चीजें आपके पास में आने वाली। Hallelujah. हालेलुया। So when you will say we have small things from so many years with us, जब आप ये कहेंगे कि हमारे पास में छोटी छोटी चीजें कई वर्षों से हैं, no worries. चिंता नहीं करो। From today onwards, आज के बाद start being happy with it. खुश हुई उन छोटी चीजों के साथ खुश रहिए। Thank God that you have given me at least small things. परमेश्वर को धन्यवाद दी कि खुदा कुछ तो दिया है मुझे छोटी चीजें। There are many people in the world who doesn't have anything. संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ ही खाली है, कुछ नहीं उनके पास। Moreover, it many people are in the world today, they didn't saw the today's sun. इसके बावजूद भी आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज की सूरज की रोशनी ही नहीं देखी। We are privileged that we are alive. हमें इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम जीवित हैं। Hallelujah. हालेलुया। So whatever you have, तो जो कुछ भी आपके पास है, however it is, कैसे भी हो आपके पास है, start being happy. खुश रहें।
Thank God, whatever you have given me, I am happy. परमेश्वर को धन्यवाद दे, खुदा जो कुछ भी तूने दिया मैं खुश हूँ। Right? ठीक है। Okay. Hallelujah. So when you will be happy with the small things, जब आप छोटी चीजों के साथ खुश रहेंगे, see how the small thing will be magnified into आप greater देखिए blessings. कि वो छोटी छोटी चीजें कैसे बढ़ेगी। Hallelujah. Hallelujah. It will be bigger, ये बड़ी हो जाएंगी, more than your desire. आपकी इच्छा से बढ़कर हो जाएगी, Because beyond your desire, God will start blessing. क्योंकि आपकी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Small things is just a testing for you. छोटी चीजें आपके लिए एक आपका एग्जामिनेशन है, आपकी परीक्षा है। If you are cleared with it, अगर आप वो परीक्षा को पास कर लेते हैं, greater blessings is waiting for you. आगे बड़ी आशीषें आपका इंतजार कर रही है। Hallelujah. हालेलुया। Let's stand in our place आइए खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों and पर we'll thank God और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे for whatever God has done in your life. कि जो परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन में किया है, Say thank you, Jesus. धन्यवाद कहें उसको। Then we'll pray. फिर हम प्रार्थना करेंगे। Come on, close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद भी Say करें, thank you, Jesus. खुदा को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। जो भी खुदा तूने मेरे जीवन में किया या मेरे जीवन में दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। थोड़ी चीजों में प्रभु के लिए खुश रहना सीखें। धन्यवाद दें प्रभु को कि मैं खाली नहीं हूं। धन्यवाद दें प्रभु को कि मुझे जीवन तो मिला है। Thank you, Jesus, Lord Father. My life should be impactful. मेरा जीवन प्रभावी होना चाहिए। Do you really want your life to be impactful? आप में से कितने लोग सचमुच में चाहते हैं कि उनका जीवन प्रभावी जीवन होना चाहिए? Among your neighbors, आपके पड़ोसियों के समक्ष में प्रभावी, among your friends, आपके मित्रों के समक्ष प्रभावी जीवन, among your relatives, आपके रिश्तेदारों में आपका प्रभावी जीवन, among the people whom with you have fellowship, is your life impactful today? आप उन लोगों के बीच में प्रभावी होना चाहते हैं जिनके बीच में आप रहते हैं, संगति है। What impact are you giving till now in their life? आप उनके जीवन में अब तक आप क्या प्रभाव छोड़े हैं? If it's not an अगर- impact, अगर आपके द्वारा से उनके जीवन प्रभावी नहीं हुए, today you have a chance आज आपके पास अवसर है and you have understood why your life should be impactful. और आज आपने इस बात को समझा है कि आपका जीवन प्रभावी होना चाहिए। It's your time to ask God. ये आपका समय है कि प्रभु से आप मांगे, Ask God. प्रभु से मांगे, एक प्रभावी जीवन मांगे। Give me impactful life, Father. प्रभु से कहें, खुदा ए पिता, मुझे एक प्रभावी जीवन दे। I need to have a greater impact. मुझे बड़ा महान प्रभाव लोगों पर डालना है। You know, with Jesus, all things are possible. आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ हर बात संभव है। Say, Lord, I want to make all the impossible possible with you. प्रभु से कहे, खुदावन, मैं आपके साथ रहकर हर एक असंभव चीजों को संभव करना चाहता हूँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, पिता, Jesus. पुत्र, Thank you, धन्यवाद। Jesus. Thank you, Father. यीशु धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Master. धन्यवाद, Thank you, प्रभु। Holy Spirit. Thank you, Hallelujah. Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, पवित्र धन्यवाद. आत्मा, Thank you, धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद, पवित्र Thank you, आत्मा। Jesus. Thank you, धन्यवाद, Jesus. यीशु, Thank you, धन्यवाद, Father, यीशु। Holy Spirit. We praise your name, Jesus. Glory to you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory to you, Father. Glory धन्यवाद, to you, यीशु। Heavenly धन्यवाद, Father. यीशु। Thank you, धन्यवाद। Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र प्रभु, धन्यवाद खुदा। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, open your mouth and start praying. अपने मुखों को खोले, प्रार्थना करें। Start praying to God. अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू I'm करें। giving you 2 minutes to pray. मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप Pray लोग to प्रार्थना God. करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। Pray for your life to be impactful. आपके जीवन को प्रभावी होने के लिए प्रार्थना मांगे। Pray to प्रभु God that you may be trustworthy in small things. प्रभु से आप प्रार्थना करें कि आप छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहें। Pray to God that your life can be a life which can be inspiring people. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपका जीवन लोगों के जीवन को प्रोत्साहित करने वाला Pray जीवन to हो। God that you might be rooted in the word of God. परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप उसके वचन में जड़ पकड़ते जाएं। Come on, start praying, my church. कलीसिया प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। Glory to you, Jesus. प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। Make all the situations down in your life and let the name of Jesus be lifted up. अपने जीवन के हर परिस्थिति को नीचा करें और यीशु के नाम को ऊंचा करें। You might be weak, but my God is not weak. हो सकता है आप कमजोर हो इस काम के लिए, लेकिन मेरा खुदा बलवान है। He can do everything possible वो for you. सब कुछ संभव कर सकता है। Impactful Christian life प्रभावी मसीह जीवन
As Jesus impacted you, जैसे यीशु मसीह ने आपके ऊपर प्रभाव ask को God डाला, that we can impact others. आप दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। Come on, let's pray to God. आइए परमेश्वर से प्रार्थना Father, करें। in the name of Jesus, I come to प्रभु you. यीशु मसीह के नाम में मैं आपके पास आता I हूँ। pray for my church. मैं मेरी कलीसिया के लिए दुआ करता I हूँ pray for all the people who are really wanting their life to be impactful, और मैं उन Jesus. सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सचमुच में एक प्रभावी जीवन को चाहते हैं। All things are possible in you, Jesus. हर चीजें आपसे संभव है प्रभु। Lord, I ask you in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे मांगता हूँ, Give my people a compassionate heart. मेरे लोगों को तरस से भरा हुआ दिल दे, A heart with full of compassion. एक दिल प्यार तरस से भरा हुआ दिल दे। Let their life be selfless. उनका जीवन निस्वार्थ जीवन हो। When they look to others, जब वो दूसरों को देखें, give them such things that they can bless them. उनको ऐसा कुछ दे कि वो उनको आशीषित कर सके, Put them on a place where they can help them. उनको ऐसे स्थानों पर रख ताकि वो उनकी मदद कर सके। I pray for my church, मैं मेरी Lord. कलीसिया के लिए प्रार्थना करता All the हूँ। people who are listening to us. हर एक लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त में, Lord, give their life, make their life an impactful life. उनके हर एक के जीवन को प्रभावी जीवन बनाइए As you want, Lord. जैसे तुम चाहते हैं प्रभु। Let them have the power of obedience to God's will. परमेश्वर की इच्छा के लिए एक आज्ञाकारिता का जीवन As उनको दे। Jesus obeyed you. जैसे यीशु मसीह ने आपकी आज्ञा We को also माना, want to obey you, Father. हम भी आपका हुक्म मानना चाहते Show हैं। us your will. हमें आपकी इच्छा को बताइए, Show us your desire. आपकी इच्छा को बताइए। I pray in the name of Jesus. यीशु के नाम में दुआ करता All हूं। the hurdles which comes when they obey you will be removed. आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में जो भी रुकावटें आते हैं हटाई जाए। Father, I pray to you, Lord. प्रभु मैं आपसे दुआ करता हूँ, Give us boldness. हमें हियाव दे, Give us boldness to share your word. आपके वचन को सुसमाचार सुनाने का निर्भयता दे, Give us the power, give us the spirit of power. और हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दे। We want the spirit of power. हमें सामर्थ की आत्मा We चाहिए, are not afraid. हम नहीं डरते। Give us authority. हमें अधिकार दे, Give us power in our prayers. हमें प्रार्थना में सामर्थ दे। When we pray, जब हम प्रार्थना करें, let the sick be healed. बीमार चंगे हो जाएं। When we pray, जब हम प्रार्थना करें, let the darkness people be lightened. अंधकार में फंसे हुए लोग उछाले में आए। When we pray to you, Lord, जब हम आपसे दुआ करें खुदा, our prayer, our word will have power. हमारे शब्दों में सामर्थ होने Oh, दे। when we look to you, Jesus, जब हम तेरी ओर देखेंगे our help will come from you, Father. और हमारी मदद आपकी तरफ से आती है। Lord, we पिता। thank you for everything you have done to us. हम जो कुछ भी आपने किया हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। There is power in the name of Jesus. प्रभु के नाम में सामर्थ है, There is healing in the name of यीशु Jesus. के नाम में चंगाई है। The name of Jesus is all above all the names. यीशु मसीह का नाम हर नाम से ऊंचा है And we take the name of Jesus with और हम us. यीशु के नाम को पुकारते हैं। Give us the blessings which you have kept for us. हमारे लिए रखी गई आशीषें आज हमें दीजिए। Lord, we desire many things. प्रभु हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, But we know, Lord, when we fulfill your will, everything will be done for us. लेकिन हम जानते हैं कि जब हम आपकी इच्छा को पूरा करते हैं हर एक चीजें हमारे लिए पूरी होगी। Lord, help us to fulfill your will. प्रभु हमारी मदद करके हम आपकी इच्छा को पूरा करें। Lord, right now I pray. प्रभु मैं इस वक्त में प्रार्थना करता हूँ, The problems going in the family. जो परिवारों में समस्याएं चल रही In हैं, the name of Jesus. यीशु के नाम I में come against all the odds of the situation मैं हर एक ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा होता हूँ। who are standing between their families. उनके परिवारों के बीच में जो भी ताकतें All खड़ी the हैं, powers of darkness. अंधकार की हर एक शक्तियां, I pray, Lord, यीशु मैं प्रार्थना करता with हूँ the authority, अतः अधिकार से and I remove them in the name of मैं Jesus. हर एक रुकावटों को यीशु के नाम से हटा। Lord, right now I pray for the sick, प्रभु इस समय में बीमारों के लिए दुआ the करता हूँ, people who are sick, Lord. जो लोग बीमार हैं प्रभु Be healed in the name of यीशु Jesus. के नाम में चंगे हो The जाए। bodies which are weak, परमेश्वर जो कमजोर हैं, the bodies which don't have strength, परमेश्वर जिनके पास में ताकत नहीं है, the bodies which is weak, जो शरीर कमजोर हैं, Lord, I pray in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम The में power and the spirit enter in them, Lord, सामर्थ और वो आत्मा प्रभु उनमें प्रवेश करे, to give them power. उनको सामर्थ्य बनाए। Lord, I pray for your people. प्रभु मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ, You be their light. उनका उजाला तू हो जा। Whenever they take decisions in their life, जब वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय लें, let you guide them. आप उनका मार्गदर्शन करें। Let the spirit of Lord speak to them परमेश्वर आपकी आत्मा उनसे बात करें in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Their decisions should be according to your will. उनके निर्णय आपकी मर्जी के तहत होने दें। What you want, only that should be done in our life. आप जो चाहते हैं उनके जीवन में होने दीजिए, Only your will, Lord, केवल आपकी इच्छा, not our will. हमारी इच्छा नहीं। As Jesus obeyed you, जैसे यीशु मसीह ने आपकी आज्ञा को we माना, want to obey you, हम Father. आपकी इच्छा को We आज्ञा want को to माना, obey you. हम आपकी आज्ञा माना। Lord, we want to see you. प्रभु हम तो देखना चाहते हैं। Lord, we want that you make your home with us. प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आकर के रहें।
Lord, thank you for everything. प्रभु हर बातों के लिए धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In the mighty name of Jesus we प्रभु pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Be blessed in the name of Jesus. प्रभु के नाम में आशीषित रहें। From now onwards, आज के बाद आगे you are not ordinary people. आप साधारण लोग नहीं होंगे, You are the people who will be impacting life. आप वो लोग होंगे जो जीवनों पर प्रभाव डालेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You really want to impact people. आप सचमुच मेरे लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। Stand boldly. निर्भयता से खड़े हो जाएं, Stand with authority. अधिकार से खड़े हों। When God is with you, जब प्रभु आपके साथ है, no one can be against you. कोई आपके खिलाफ खड़े नहीं रह सकता। God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।